हाय फ्रेंड्स, ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस तो करते हैं पर ध्यान नहीं देते। लगती है ऐसा कोई शायद ही कोई होगा दुनिया में जो स्माइल को हेट करता होगा या पसंद न करता हो। जब हम किसी को स्माइल करते हुए देखते हैं तो हमारा नेचुरली टेंडेंसी होती है कि हम स्माइल बैक करके उसको ग्रीट करते हैं या उसका आंसर स्माइल से देते हैं। स्माइल एक ऐसा गिफ्ट है ह्यूमन बींग्स को जो उनको ऐसे हेल्प करता है। एक तो जो स्माइल कर रहा होता है उसके डिप्रेशन को कम करता है, ब्लड प्रेशर लोअर करने में या ब्लड प्रेशर कम करने में बहुत मददगार साबित होता है। और हमारे ब्रेन में, क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे जो मसल्स है चेहरे के और इसके सिर के, वो जब स्ट्रेच होते हैं तो ब्रेन में एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो एक तो मूड एलिवेटिंग है, मतलब हमारे मूड को अच्छा करता है, और दूसरा जो स्ट्रेस बस्टर है, मतलब हमारे को कोई अगर स्ट्रेस हो तो उसको कम करने में बहुत हेल्प करता है। जब भी हम किसी को स्माइल करते हुए देखते हैं तो हमारा मेन फोकस उनके दांतों पे जाता है। बट अगर किसी के दांत किसी वजह से मिसिंग हो, आगे के या सामने के दांत मिसिंग हो, तो उसकी स्माइल उतनी सुंदर नहीं दिखती या उतनी प्रेजेंटेबल नहीं होती है। इस वजह से हम ऐसे ऑप्शंस ढूंढ रहे होते हैं जो हमारी स्माइल को रिस्टोर कर सके और उसको नेचुरली एक ऐसा प्लीजेंट बना सके जो सबको पसंद आए, जो हमको भी एक तरह का कॉन्फिडेंस देती है। तो आज मैं आपको इसमें डिटेल्स बताऊंगा। प्लांट जो फ्रंट दांतों के होते हैं उनका रोल क्या है, वो कैसे किए जाते हैं, उनका खर्चा कितना आता है और बाकी इम्प्लांट से वो अलग कैसे हैं, इस सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आफ्टर केयर उन दांतों का या इम्प्लांट्स का कैसे करना चाहिए उनके लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम जब इम्प्लांट की बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे या दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस और डर अपने आप ही आ जाते हैं कि ये प्रोसीजर पेनफुल होगा या नहीं होगा, इसका सक्सेस कैसा है, कौन सा इम्प्लांट हमने कराना चाहिए, ये खर्चा इतना करना इसके लिए समझदारी वाली बात है या अननेसेसरी इस पे स्पेंड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि इम्प्लांट जो है बहुत ही पेनलेस प्रोसीजर है जब हम इसको इम्प्लांट को डालते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि डेंटल इम्प्लांट्स क्या है। डेंटल इम्प्लांट जो है फ्रेंड्स, वो एक तरह का टाइटेनियम का स्क्रू है जो हमारे जॉ बोन में छोटा सा प्रोसीजर या छोटी सर्जरी करके डाला जाता है। अब सर्जरी का नाम सुनते ही हमको एक घबराहट या टेंशन या स्ट्रेस हो जाता है कि पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्या होने वाला है। सर्जरी मतलब बहुत सारी चीजें होंगी और हो सकता है हमको बहुत डैमेज हो या बहुत पेन हो या बहुत तकलीफ हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है फ्रेंड। डेंटल इम्प्लांट बहुत ही आराम से होने वाला प्रोसीजर है अगर एक्सपीरियंस पर्सन हो और वो प्लानिंग की जाए ढंग से। डेंटल इम्प्लांट जो है ये एक हमारा आर्टिफिशियल टूथ रूट है। हमारे जो नेचुरल दांत हैं उसमें दो पार्ट होते हैं मेनली। एक होता है रूट पोर्शन जो हमारे जॉ बोन के अंदर छुपा हुआ होता है, गम से कवर होता है, और दूसरा है क्राउन पोर्शन तो हम जो दांत देख सकते हैं ऊपर से, उसको क्राउन कहते हैं या दांत कहते हैं। तो जब दांत किसी भी वजह से निकल जाते हैं, चाहे वो ट्रॉमा या किसी को एक्सीडेंट हुआ उस वजह से दांत टूट गए, कोई इन्फेक्शन की वजह से दांत बचा नहीं पाए, या उस दांतों में बार बार इन्फेक्शन होता रहा हो, या कैंसर की जैसे सर्जरी हुई या कोई ऐसी सर्जरी हुई जिसमें दांत निकालने पड़ जाए, तो वो दांत मिसिंग में आ जाते हैं और वो स्माइल हमारी बिगड़ जाती। साथ में एक और चीज है कि जब भी दांत सामने के निकलते हैं तो उस इंसान की उम्र एकदम से आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा बड़ी भी दिखती है, क्योंकि हमारा जो लिप सपोर्ट है या गालों का सपोर्ट है वो दांतों की वजह से आता है, जो लॉस होने की वजह से उस इंसान की उम्र 20-25 साल ज्यादा दिखने लग जाती है। तो दांत सिर्फ स्माइल के लिए नहीं है, हमारे जॉ बोन को सपोर्ट करने के लिए भी है, गालों को सपोर्ट करने के लिए भी है, होठों को सपोर्ट करने के लिए। अब आप इस मॉडल में फ्रेंड्स देख सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल जो है एक मेटल जैसा पोर्शन है जिसको हम इम्प्लांट कहते हैं। मेटल होने का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत दिक्कत करेगा। जहां भी इम्प्लांट होता है उस इंसान को पता भी नहीं लगता कि उसके जॉ में इम्प्लांट है। सिर्फ एक्सरे में आप देख सकते हैं ऐसे कोई मेटल या स्क्रू जैसी चीज है, ये टाइटेनियम का बना है। तो इसका फायदा ये है कि कभी एलर्जिक रिएक्शन उस इंसान को नहीं देता। तीसरा, इसका ये हेल्प करता है कि हमको ये एक आर्टिफिशियल रूट दे रहा है जिसके ऊपर हम कैप फिक्स कर सकते हैं, तो फिक्स का ऑप्शन है। डेंटल इम्प्लांट्स के फायदे देखेंगे। अब इस टॉपिक का ही पोर्शन जो है वो है इम्प्लांट फ्रंट के दांतों के लिए, सामने के दांतों के लिए। हमारे जो फ्रंट के दांत हैं या सामने के दांत हैं इनको एस्थेटिक जोन में माना जाता है क्योंकि हमारी स्माइल में दांत दिखते हैं। पीछे के दांत उतने हमको नहीं दिखते क्योंकि वो स्माइल में नहीं आते, या हमारे जब हम स्माइल करते हैं तो आगे के दांत ज्यादा विजिबल होते हैं। तो सबसे पहला इसका बेनिफिट है वो एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का मतलब सुंदर दिखना। इन दांतों की जो सामने का इम्प्लांट है और पीछे का इम्प्लांट में ये डिफरेंस है कि हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि उस इंसान की स्माइल बिल्कुल प्रॉपर शेप में दिखे और प्रॉपर फॉर्म में दिखे। मतलब ऐसा ना लगे कि एक दांत ऊंचा है
है, एक दांत नीचा है, एक का कलर दूसरा है, एक का कलर दूसरा है, गम्स का साइज अलग है। तो ये सब चीजें हमको ध्यान में रख के प्लानिंग करनी होती है। इसलिए सामने के दांतों के इम्प्लांट के लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी होती है, और उसका एग्जीक्यूशन मतलब उसको कैसे किया जाता है उसका सक्सेस बहुत डिपेंड करता है। सेकंड जो बेनिफिट है वो ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है कि कितना लंबा चल सकता है। एक आमतौर पे हमको क्वेश्चन दिमाग में होता है कि हम इम्प्लांट तो करा लें पर ये कितना लंबा या कितने टाइम तक ये टिकेगा। आमतौर पे फ्रेंड्स, अगर आप अच्छा मेंटेन करते हैं ओरल हाइजीन को या मुंह की सफाई ढंग से रखते हैं तो ये लंबे समय कई वर्षों तक चल सकता है, और कुछ केसेस में अगर आप अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं तो लाइफ लॉन्ग भी ये चल सकता है। तीसरा इसका जो बेनिफिट है वो है इम्प्रूव स्पीच। अब आप सोच रहे होंगे कि सामने के दांतों का स्पीच से क्या रिलेशन है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, जब हम टंग को आगे के दांतों या ऊपर के दांतों के पीछे टच करते हैं तो वो प्रोनाउंसिएशन साफ हो जाता है, या हमारी आवाज या वो वर्ड साफ निकलता है। इसके अगर हम अगेंस्ट देखें, जब डेंचर हम पहनते हैं जो हिलता रहता है तो आवाज साफ नहीं आती है और वो शब्द हमको सही तरीके से सुनाई नहीं देते। जो ये इम्प्लांट में हम बिल्कुल ही जैसे नेचुरल दांत में हम आराम से बात कर पाते हैं, साफ साफ बात कर पाते हैं, वैसा ही डेंटल इम्प्लांट कराने के बाद हम उस तरीके से बात या अपनी स्पीच को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब चौथा इसका है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। कंफर्ट कैसे, मतलब जैसे आरामदायक कैसे हो गया। अगर हमने डेंचर लगाया तो वो हमेशा हिलता रहेगा, उसको निकाल के रखना होगा, मेंटेन करना होगा। ये सब चीजें खत्म हो जाती है इम्प्लांट पे, क्योंकि वो फिक्स ऑप्शन हो जाता है और कन्वीनियंस हो जाता है, क्योंकि हमको बार बार उस पर ध्यान नहीं देना होता या डर नहीं होता कि हम अगर मुंह ज्यादा खोलें या स्माइल करें या कुछ खाएं तो वो निकल ना जाए, क्योंकि फिक्स हो जाते हैं तो आप चाहेंगे भी तो इसको निकाल नहीं सकते। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट भी है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ जॉ बोन। प्रिजर्वेशन मतलब हमारी जो जबड़े की जो बोन है उसको बना के रखना। कैसे? जब भी हमारा दांत निकल जाता है किसी भी वजह से तो हमारी बोन श्रिंक करने लग जाती है। वो इस इंसान को पता ही नहीं लगता कि उसकी बोन श्रिंक कर रही है, ना उसमें कोई डिस्कम्फर्ट, ना कोई पेन, ना कोई तकलीफ होती है जब वो श्रिंक कर रही होती है बोन। ये जो इम्प्लांट्स है इसमें हेल्प करते हैं कि जॉ बोन को लंबे समय तक श्रिंक करने से रोक देते हैं, जैसे हमारे नेचुरल दांत रोकते हैं। साथ वाले दांतों के सपोर्ट को भी हेल्प करते हैं बना के रखने में, और उससे हमारे लिप का और गालों का सपोर्ट बना रहता है क्योंकि जॉ बोन श्रिंक नहीं हो रही होती। ये अगर हम फिक्स में ब्रिज में देखें या हम डेंचर में देखें तो हमारी बोन श्रिंक हो रही होती है, क्योंकि वहां पे बोन के तरफ रोकने वाली कोई चीज हमको नहीं दी गई, चाहे ब्रिज में हो चाहे डेंचर्स में हो। तो ये लंबे समय के लिए जॉ बोन को प्रिजर्व करने में बहुत हेल्प करता है। इम्प्लांट कराने में या इम्प्लांट का प्रोसीजर कराने में कितना टाइम लगता है ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर। ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ये सिंपल प्रोसीजर है। पहले स्टेप में हम प्लानिंग और सब करते हैं, दूसरे स्टेप में प्रोसीजर करके उसमें इम्प्लांट डाल दिया जाता है और कुछ टाइम हम उसको देते हैं हीलिंग के लिए, जिसको ऑस्टियो इंटीग्रेशन कहते हैं। ऑस्टियो इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि इम्प्लांट जब हमारे बोन में चला गया तो उससे जुड़ने के लिए बोन को टाइम देते हैं। वो वेरी करता रहता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, या एडिशनल प्रोसीजर ना किया गया हो तो नॉर्मली 2 से 4 महीने तक रहता है, ये नॉर्मली है, पर इससे ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है केस कैसा है और कॉम्प्लेक्सिटी कैसी। तो मल्टीपल सिटिंग्स पे होता है। लास्ट सिटिंग में हम मेजरमेंट लेके लैब से कैप बनवा के उसको फिक्स कर देते हैं, तो वहां 2-3 सिटिंग लग सकती है। डिपेंड करता है आपके कितने मिसिंग दांत हैं, कैसी प्लानिंग हुई है और कौन से इम्प्लांट डले हैं और कैसा उसका आखिर में आउटकम हमने देना। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा वो है आफ्टर केयर डेंटल इम्प्लांट्स की। आफ्टर केयर का मतलब आपने इम्प्लांट करवा लिया, दांत फिक्स करवा लिया, अब उसकी केयर कैसी करनी है। बहुत ज्यादा इसके स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है फ्रेंड, जैसे हम नॉर्मली अपने दांतों को मेंटेन करते हैं वैसे करना होता है। सबसे पहले टिप है कि गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करना, मतलब अपनी मुंह की सफाई रखना, 2 टाइम ब्रश जरूर करना, फ्लॉसिंग या वाटर फ्लॉसर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो यूज करना, और सेकंड जो है रेगुलर चेकअप कराना उस इम्प्लांटोलॉजिस्ट या डेंटिस्ट से जिसने आपका ये प्रोसीजर किया, क्योंकि उनको पता होता है कि क्या देखना है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। तीसरा जो है कि हम कोई भी खाने को अवॉइड करने से ऐसा मना नहीं करते, बट कई लोगों की आदत होती है कि हमने ये स्क्रू लगा लिया तो उनको ये माइंडसेट बन जाता है कि हम कुछ भी इससे मुंह से खोल सकते हैं, जैसे वो थम्स अप की बॉटल या उसके कॉक को खोल सकते हैं। वो सही नहीं है, पर आप कोई भी तरह का खाना खा सकते हैं और इसमें कुछ ऐसी अवॉइड करने की जरूरत नहीं होती है, पर आपको इसके साथ कोई भी तरह का एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं करना है जो हमारे दांतों के लिए नहीं बना। मतलब खाने की चीज कोई भी खाइए, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो, जो पसंद आप करते हैं, बट एक्सपेरिमेंटल तौर पे या फैंटेसी के तौर पे कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिससे इम्प्लांट डैमेज या टूट सकता है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो है डायबिटीज। अगर आपको है तो उस डायबिटीज को कंट्रोल करके रखना, क्योंकि बोन पे बहुत बुरा असर पड़ता है अनकंट्रोल डायबिटीज में। डायबिटीज होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर
अनकंट्रोल होना वो प्रॉब्लम है। आप डायबिटीज में या कोई भी बीमारी में इम्प्लांट आराम से करवा सकते हैं और उसको बिल्कुल ही नॉर्मली वो बिहेव कर सकता है जैसे एक नॉर्मल पर्सन में किया गया। दूसरा जो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें सक्सेस रेट बहुत कम हो जाता है। नॉर्मली जो नॉन स्मोकर्स हैं उनमें सक्सेस रेट 98 to 99% होता है सिंगल इम्प्लांट का, पर स्मोकर्स में 40 to 50% कम हो जाता है। तो जो इम्प्लांट लंबे समय तक चलना चाहिए वो आप समझ लीजिए 50% आपने उसकी सक्सेस को खत्म कर दिया। तो आपको ये स्मोकिंग अगर बंद करते हैं तो इसको लंबे समय तक आप इसका फायदा या इसका यूज ले सकते हैं। लास्ट देखना होता है वो है कॉस्ट और एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब कि कहाँ कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए। पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस डॉक्टर की एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस को जरूर चेक करें, क्योंकि हार्ड कमाया हुआ मनी आप इसमें डाल रहे हैं। नॉर्मली जो कॉस्ट होती है वो 25,000 से 60,000 के बीच में होती है पर इम्प्लांट या पर टूथ कहते हैं। बट अगर फुल माउथ की बात है तो अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। हमको हर दांत के लिए हर इम्प्लांट लगाना जरूरी नहीं होता है, तो आप उस तरीके से प्लानिंग डॉक्टर करके आपको बता सकता है। अब इसलिए इतना वेरी कर रहा है, आप सोचेंगे कि 25,000 एक तरफ हो गए, 60,000 एक तरफ हो गए, कि अगर आपको एडिशनल प्रोसीजर रिक्वायर्ड है जैसे बोन ग्राफ्टिंग हो गया, जिसको बोन जिसकी बिल्कुल श्रिंक कर गई है, इम्प्लांट कराना चाहते हैं तो बोन ग्राफ्टिंग करके उसको फिर से रिस्टोर किया जाता है ताकि इम्प्लांट का सक्सेस बना रहे और हम प्रॉपर साइज का और शेप का इम्प्लांट डाल सकें। ये वेरी उससे भी करता है कि कौन सी कंपनी का इम्प्लांट है और आप कहाँ करा रहे हैं। तो ये इम्प्लांट अगर आप देखिए तो एक टाइम के लिए बहुत खर्चा हमको महसूस होता है, पर आपने इसको डिवाइड करना है लॉन्ग टर्म में। हो सकता है आप इसको 10 साल 20 साल और लाइफ टाइम भी यूज करें तो उसको खर्चा वैसे डिवाइड होता है। डेंटल इम्प्लांट जो फ्रंट टीथ के लिए होते हैं ये आपकी सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा आपकी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सकते हैं और स्माइल को भी इंप्रूव कर सकते हैं अगर अच्छे से कराया गया हो या अच्छे डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट किया, और एक तरह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इंप्रूव या बहुत एनहांस करते हैं। फ्रंट के दांतों का इम्प्लांट कराना चाह रहे हैं तो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर या एक्सपर्ट डॉक्टर या इम्प्लांटोलॉजिस्ट से जरूर मिलें और उससे कंसल्ट करें और उससे समझें कि प्रोसीजर कैसे होना है, कितना खर्चा है, कितना टाइम लगने वाला है और आउटकम कैसा होगा। अगर आपको इम्प्लांट्स के रिलेटेड या फ्रंट टीथ कोई भी क्वेश्चन हो या डेंटल के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जहां तक पॉसिबल हो आंसर देने की कोशिश करता हूं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर और लाइक जरूर करिए ताकि उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके जिनको ये इन्फॉर्मेशन के लिए वो सर्च कर रहे हैं और वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।